अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है। टाइम मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरे पास में कोई स्टूडियो है, ना आला किस्म के कैमरे हैं कि मैं स्टूडियो में बैठकर शूटिंग करूं, और ना ही मैं जो है पहले से कोई मुसव्वदा तैयार करता हूं, कोई तहरीर लिखता हूं कि मैं वो पढ़कर आपको सुनाऊं। मुझे जब जो मजमून याद आ जाता है, मैं अपना मोबाइल निकालता हूं, उसको एक जगह पे सेट कर देता हूं और अपनी बात शुरू कर देता हूं। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से माज़रत चाहता हूं। मुझे बार बार अपने खेत में बैठकर अपनी बात आप लोगों के सामने रखना पड़ती है, क्योंकि वक्त की किल्लत है और जिस वक्त में फिर उन्वान याद आ जाता है, बाद में फिर वो उन्वान जहन से निकल जाता है। तो इसके लिए अभी मुझे एक उन्वान याद आया, तो मैंने सोचा चलो अभी मगरिब से पहले का वक्त है और मैं अभी असर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुआ। मैं अपनी तस्बीहात पढ़ते बैठा था यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो ये बात भी आप लोगों तक पहुँचा देते हैं। देखो, जमीयत उलमाए हिंद का जो हंगामा हमारे मुल्क में फ़िलहाल चल रहा है, दोनों जमीयतों का, उम्मत मुस्लिमा दोनों जमीयतों से बज़्ज़न हो चुकी है। मौलाना महमूद मदनी के जो बयानात है, जिस तरीक़े से इस्लाम मुखालिफ बयानात उन्होंने आपकी अदालत में 72 हुरों के सवाल पर, 4 निकाह के सवाल पर जो गोल मोल उनका जो जवाब था। कहा जाता है जन्नत जाओगे तो हूरें मिलेंगी। क्या ये वाकई सच है कि बस कहने की बात है? देखिए, जब कोई एक सिस्टम समाज का डेवलप किया जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा में एक तरह की बेचैनी है। और इसी तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो उन्होंने कहा है, उससे भी नौजवान तबका वो भड़का हुआ है और उनका यही कहना है कि भाई आप तो कभी मुसलमानों की तायीद में, इस्लाम की तायीद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफिन हैं उनके मुखालिफत में खुलकर कोई बयान देते नहीं हो। अब वो एक ही आदमी है बेचारा, पार्लियामेंट के अंदर उम्मत मुस्लिमा के नाम से अपना पूरा जो है खून जलाने वाला, तो आप उसकी भी मुखालिफत कर रहे हो। वही एक इंसान है मुसलमानों के मसाइल को रखने वाला, वही एक इंसान है जो इस्लाम दुश्मन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला, तो आप उसकी भी मुखालिफत कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या हो गया है कि ये जो चीज़ें सामने आई, पता चला कि आप किसी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हो और आपको इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है मुसलमानों को गुमराह करने का। तो उम्मत में एक तरह की बेचैनी है। और दूसरी तरफ जो दूसरी जमीयत है, अभी हमने देखे कि महाराष्ट्र में इंतखाबी इजलास हो रहे थे, उसके अंदर हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनको सदर बनाने की बजाय एक ऐसे शख्स को सदर बनाया गया जिसके ऊपर करोड़ों के, मैंने पहले 1,88,00,000 रुपये कहा था, बाद में तहकीक हुई तो पता चला कि और भी बहुत सारे मामलात हैं, ऐसे करोड़ों के गबन उन्होंने किए हुए हैं। गुलजार आजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और कुछ जिम्मेदारों को बुला करके ये बात कही थी कि नोटबंदी के मौके पर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी को 1,84,00,000 रुपये दिए गए थे। ये 1,84,00,000 रुपया वो ले करके गए और अभी तक वो पैसे वापस नहीं आए, एक बात। और अभी कुछ दिनों पहले दफ्तर में काफ़ी बड़ी रकम थी जो करोड़ों की शक्ल में थी, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने किसी को भी बताए बगैर वो रकम उठा करके ले करके गए और ऑफिस के पैसे अपने घरों पे लेकर गए हुए हैं। उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। इस वजह से हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब, उनको सदर बनाना चाहिए था, मगर जानबूझकर एक ऐसे मंद बुद्धि इंसान को सदर बनाया गया। और मैंने बताया आपको कि यह खाली सूबाई सदर का मसला नहीं है, ज़िला लेवल के ऊपर भी इस तरीके से सदर बनाए जाते हैं ताकि वो हजरत 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 की तस्बीह पढ़ते रहे। यही हो रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को आज मैं जमीयत की थोड़ी सी तारीख बताऊं और ये बताऊं कि देखो, आज जिस जमीयत के ऊपर हम एतमाद करते थे, आज तक हम जिस जमीयत को अपना समझते थे, आज तक मदनी ख़ानदान को उम्मत मुस्लिमा अपना बड़ा समझती थी, लेकिन हकीकत में अगर आप देखोगे, उनका और उनके ख़ानदान का जमीयत से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जमीयत की बुनियाद जिन लोगों ने रखे थे, 1919 में हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब फिरंगी महली रहमतुल्लाहि अलैह,
हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी तालीमुल इस्लाम हमारे हर मकतब के अंदर पढ़ाई जाती है, हज़रत मौलाना इब्राहिम मीर साहब सियाल कोटी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह, ये वो 4 बुज़ुर्ग हैं। इन चारों बुज़ुर्गों ने जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद रखे थे। किस लिए रखे थे? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत उस्मानिया उसको बचाने के लिए 1919 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हो गई थी, इसलिए 1919 के अंदर ये चारों बुजुर्ग उलामा जमा हुए और इन्होंने कांग्रेस के साथ में एक अलायंस किया। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप अपनी एक जमात की बुनियाद रखो, हम जो है आपको साथ देंगे खिलाफत बचाओ तहरीक में। उस ज़माने के अंदर ये तहरीक उठी थी कि खिलाफत बचाओ। अब खिलाफत को बचाने के लिए ये चारों बुजुर्ग हमारे एक जगह पे जमा हुए और जमा होने के बाद इन्होंने जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद रखे। बाद में मदनी ख़ानदान का इस पे तसल्लुत हो गया, जैसे दारुल उलूम देवबंद पे हुआ है। आप देखिए, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद भी हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखे थे, लेकिन उन्हीं के पड़ पोते हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह को किस तरीके से साजिशें करके एक प्लानिंग के तहत में उन पे अटैक करके हमले करके उनके ख़ानदान के कई लोग शहीद हो गए। ये सारे मसले में दारुल उलूम देवबंद पे कब्ज़ा किया गया। ऐसे ही जमीयत के ऊपर भी कब्ज़ा किया हुआ है। अब ये ख़ानदान का जब जमीयत के ऊपर तसल्लुत हो गया तो इस ख़ानदान ने उस जमीयत को भी आपस में तकसीम करके ले लिया। जब पैसों के मामलात आए, करोड़ों के मामलात आए, जब पैसों के मामलात आए और बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो माशी फ़ायदे थे, पैसों के जो फ़ायदे थे, जैसे अभी हलाल सर्टिफिकेट का मसला सामने आया था, जिसकी वजह से STF ने मौलाना महमूद मदनी की 6 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके पास कोई लैब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कोई सैम्पलिंग भी नहीं की, न ही किसी फैक्ट्री को विज़िट किया और न कोई प्रोसेस चेक किया। उन्होंने एक अमाउंट के बदले में सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं। हलाल सर्टिफिकेट किसको दिए जा रहे थे? बाबा रामदेव को भी दिए गए हलाल सर्टिफिकेट। आप सोचिए, वो बाबा रामदेव, उसको भी हलाल सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमाए हिंद के लेटर हेड के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो चूंकि ये सारे मामलात पैसों से जुड़े हुए थे, करोड़ों के इसके अंदर मसले मसाइल थे, इसके लिए इन्होंने जमीयत को भी तोड़ दिए। अब यहाँ पे मेरे कुछ सवालात हैं कि जमीयत के अंदर कौमी सदर, भाई कौमी सदर मदनी ख़ानदान से ही क्यों चुना जाता है? अगर आपको चुनना है आप यूपी से ही चुनो, बिहार से चुनो, झारखंड से चुनो, हमको कोई इश्काल एतराज़ नहीं है। क्यों बाहर वाले आदमी को आप नहीं चुन सकते? क्योंकि जमीयत कुछ तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब फिरंगी महलिया और हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब और हज़रत मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी और हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहिम, इन लोगों की बुनियाद रखी हुई थी। आपकी तो है नहीं, फिर भी उसके ऊपर आपका तसल्लुत है और आप इस तरीके से। तो मैं बस आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखो, अब वक्त आ चुका है, ऐसी ख़ानदानी निस्बत पर चलने वाली जो तंजीमें हैं, मुसलमान उनसे चौकन्ना रहे और हर शहर में, जैसे मैंने कल बताया, जलगांव के गयूर मुसलमानों ने अपने खुद के जमात की बुनियाद रखी। हर शहर के उलामा जुड़े, हर शहर के उलामा से भी मेरी दरख्वास्त है, हमारे उलामा को हमारे बड़े, हमारे अकाबिर, अरे भाई हमारे बड़े साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे, हमारे अकाबिर ताबिईन थे, तबे ताबिईन थे, बुजुर्गाने दीन थे, औलिया अल्लाह थे। ये हमारे अकाबिर थे, वो हमारे बड़े थे। ये सब हमारी नज़रों के सामने के लोग हैं और हमारे दिलों के अंदर इनकी जो अजमत बिठाई जाती है ना, ये पूरा प्री प्लान है। अब मेरा और एक सवाल है हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम से, मुझे आप बताइए, हर साल हमारे भारत देश के अंदर हमारे मदारिस से लाखों उलमा फारिग होते हैं, लाखों उलमा, लेकिन उन लाखों में से कितने ऐसे हैं जो मिसाली बनकर पूरे मुल्क के अंदर
मुसलमानों के लिए कोई दावत का ऐसा काम कर रहा है जिसके हाथ पे आज तक हजारों लोग ईमान कबूल कर चुके हैं? कितने हैं ऐसा इनकलाबी काम, ऐसा जो दूसरे मुल्क के अंदर भी उलामा है, और वो उलामा ऐसे है जिन्होंने रशिया के दांत खट्टे कर दी है। वो उलामा ऐसे है जिन उलामा ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। वो उलामा ऐसे है, वो उलामा इकराम, क्योंकि वो भी उलामा है, लेकिन उन उलामा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सही से समझा, उन्होंने कुरान को सही से समझा। वो अकाबिर परस्ती में नहीं रहे। ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्री प्लान कुछ लोगों और कुछ खानदानों की जहनी गुलामी, ये हमारे मदरसे के तालिबे इल्म के दिलो दिमाग में बचपन से भरी जाती है। मैं आपको उसकी एक जिंदा मिसाल देता हूँ। अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहा था, उसके अंदर मैंने देखा कि एक मदरसे के मुअल्लिम साहब वो एक तालिबे इल्म से कह रहे हैं, बताइए हमारे हजरत मोहतमीम साहब के गाड़ी का नंबर क्या है। अब देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मोहतमीम साहब के गाड़ी का नंबर तक जुबानी याद दिलाया जा रहा है। हजरत मोहतमीम साहब की गाड़ी का नाम और गाड़ी का प्लेट नंबर मोहम्मद के सही बोलिएगा, सही दिया। हजरत मोहतमीम साहब की गाड़ी, बड़ी गाड़ी है व्हाइट वाली, और उस गाड़ी का प्लेट नंबर बताइए आप, ये यानी कितने छोटेपन से ये साजिश, हम बोलते हैं ये यहूदियों की साजिश है, वो ईसाइयों की साजिश है। मैं बोलता हूँ यहूदी और ईसाइयों से भी बड़ी ये उन पेट भरू लोगों की साजिश है जो अपने छोटे छोटे मासूम तलाबा को जहनी गुलाम बनाने की, बचपन से अकाबिर के मन घड़त किस्से, उनको कुरान हदीस सिखाने की बजाय बचपन से उनके दिलो दिमाग में ऐसे पैवस्त किए जाते हैं कि वो जो हमारे बच्चे हैं ना, वो ये तक नहीं सोच पाते हैं भाई हम जिनको पीरे तरीक़त समझ रहे हैं इनको मीरास में मिली हुई है। ये इनसे ज्यादा सलाहियत आपके मदरसे में नूरानी कायदा या मैं कहता हूं फारसी अव्वल की किताब पढ़ाने वाले उस्ताद में होंगी, जो आज हमारे जमाने में लौंडे, छोकरे, पोट्टे पीरे तरीक़त, शेख तरीक़त बन के हमारे ऊपर मुसल्लत है। क्यों? बाप की तरफ से मीरास में इनको गद्दी मिली हुई है, नाना की तरफ से नवासे को मीरास में मिली हुई है, मामू की तरफ से भांजे को मीरास में मिली हुई है, चचा की तरफ से भतीजे को मीरास में मिली हुई है। मतलब सब मौरूसी निजाम चल रहा है और प्री प्लान उनको प्रमोट कैसा करना है। और उनके गुंडे, वो आपको हमारे हर व्हाट्सएप ग्रुप में 2-4 गुंडे मिलेंगे, उनके 2-4 गुंडे आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेंगे। ये गुंडों का काम क्या है? उनको प्रमोट करो, उनकी हैसियत कुत्ते के जैसी होती है, भाई जब जरूरत पड़ी तुमको टुकड़ा डाल देंगे, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि अवाम के अंदर हमारी अजमत पैदा करो और हमारे नामों को जो है उसके अंदर चलाओ। तो ये बेचारे उनके जो गुंडे होते हैं, पालतू गुंडे या उनके पालतू पिल्ले, उनका यही काम होता है। उनके दिलो दिमाग पे ताला लगा हुआ होता है, वो सोचने समझने की सलाहियत से जो है वो पूरी तरह से महरूम होते हैं कि भाई तुम जिनका प्रमोशन कर रहे हो वो आप ये देखो उनमें सलाहियत क्या है, वो सलाहियतों की बुनियाद पे बने हैं या खानदानों की बुनियाद पर बने हैं। और इस मुआमले में सिर्फ एक जमात ऐसी है, मुसलमानों की एक जमात, जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूं और जिसके जो बानी थे उनकी भी मैं दिल से इज्जत करता हूं, और मैं पूरे खुले दिल से हजरत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कह रहा हूं। हजरत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो अकेले शख्स है जिन्होंने जमात इस्लामी की जिस वक्त में बुनियाद रखे थे, उसकी बुनियाद रखने के बाद जो उन्होंने उसके उसूल बनाए, उसका जो दस्तूर बनाए, उसमें साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ था कि जो भी अमीर तय होगा वो मशवरे से तय होगा, उसका मेरे ख़ानदान से या कोई भी उसके बाद में जो अमीर तय होंगे ना, उनका किसी ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अब आप देखिए आज जो जमात इस्लामी हिंद के इस यानी दरमियान में जो अमीर बने, वो जितने भी अमीरों को अगर आप लेंगे, उनका हज़रत मौलाना मौदूदी साहब के घर से, उनके ख़ानदान से, उनके रिश्ते से, उनके बिरादरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा था उनकी औलादे वो बेचारे काम करते हैं, जॉब करते थे, कुछ अपने जो माश के लिए, अपने रोजगार के लिए छोटे मोटे कारोबार के अंदर लगे हुए थे। आप मुझे बताइए, इतने बड़े जमात की बुनियाद जिन्होंने रखी, उनके इंतकाल के बाद अल्लामा यूसुफ अल-करदावी रहमतुल्लाह अलैह
उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा था कि हरम के अंदर नज्जाशी शाह हबशा के बाद अगर किसी की नमाज जनाजा गायबाना तौर पे अदा की गई, वो थे हज़रत मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। अब हमारे यहाँ पे देखो साजिश देखो कि वही हज़रत मौलाना मौदूदी साहब की किताबें पढ़ने से भी हमारे तलबा को रोका जाता है, पाबंदी लगाई जाती है, यहाँ तक कि मदारिस से इखराज हो जाता है। आपने इखराज के वाक़ियात पुराने तो सुने होंगे, मैं आपको नया सुनाता हूँ। अब्बी की बात है, अब्बी की। महीना भर पहले हमारे एक नदवी आलिम दीन हैं और उन्होंने अपने एक साथी के बारे में लिखे कि वो नदवा पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन किसी बीमारी की वजह से माँ बाप ने कहा कि पड़ोस के मदरसे में बचे हुए 2 साल पूरे कर लो। उसके बाद लिए वो नदवा नहीं गए, वो पड़ोस के मदरसे में गए। और वो क्योंकि अब नदवा में पूरी तालीम हुई थी तो जहनी तौर पर एकदम वो वसीउ ज़हन थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है एक दिन वो मौलाना मौदूदी साहब की किताब पढ़ रहे थे और मोहतमिम साहब को कानो कान किसी ने खबर पहुंचा दिया और उन्होंने फ़ौरन उस तालिब इल्म का इखराज कर दिया। क्यों भाई, हम यहाँ पे हमारे अकाबिर की गुलामगिरी सिखा रहे हैं, हम अपने बुतों की परस्तिश तुमको सिखा रहे हैं, तो एडवांस बन रहे तुम। अपने दिल से मुताला करोगे, ये है जहनी गुलामी, अपने फरसूदा अकाबिर की जहनी गुलामी। बच्चों के मासूम जहनों में बचपन से, नौजवान उलामा के जहनों में उनके तालिब इल्मी के ज़माने से घुसेड़ के, मतलब उनकी सलाहियतों को पूरी तरह से जो है ना, उनको जहनी गुलाम पूरा लॉक करके उनको ताला लगा के, ताकि इनकी नस्लें भी आने के बाद में जो है ख़ानदानी तौर पे इन्हीं चंद ख़ानदानों की जो है जहनी गुलामी करे। तो मैं आखिरी में यही कहूँगा, अब आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये लोग भी मिलेंगे, मेरे भी बारे में बहुत से वीडियोज़ आपको मिलेंगे कि ये अकबर हाशमी के वीडियो मत सुनो, इसका मैसेज ये ग्रुप में मत डालो, वो ग्रुप में मत डालो। वजह क्या है? मेरी बातें सुनोगे दिमाग खुलेगा आपको असली इस्लाम पता चलेगा। और ये जो मक्कार हमारे अकाबिर बन के बैठे हुए हैं, ये अकाबिर तो क्या, ये हमारे बड़े तो क्या, सड़े बनने के भी लायक नहीं है। तो तुमको पता चलेगा तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। मगर मैंने कहा ना, इनके गुंडे इन्होंने ग्रुपों में भी फैला के रखे हुए हैं ताकि इनके गुंडे आपको जहनी गुलामी रहने दे। तो इसके लिए बस मैं यही चाहता हूँ, हर शहर में, हर बस्ती में, हर गाँव में अपनी जमात बनाओ और जहनी गुलामी से बाहर निकलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।